नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 का हल बताएंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 29 तक के हल रहेगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें कहा गया है क्या बिंदु ए -1, -2 और दूसरा बिंदु बी 4, 3, सी 2, 5 और डी -3, 10 इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं। यानी ये चारों जो निर्देशांक दिए गए हैं, इसमें कहने का मतलब है क्या एक आयत बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना है, चारों निर्देशांक को आपको लिख लेना है। और अगर आप चारों भुजाओं का मान निकालते हैं बराबर आ गया, तो इसका मतलब चारों निर्देशांक एक आयत बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। और अब आपको एक एक करके जो स्टूडेंट भुजाओं का मान निकालते जाना है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग भुजा का मान निकालते हैं। देखिए, अगर आमने सामने का भुजा का मान बराबर आ गया तो यानी कि ये चारों शीर्ष आयत बना रहे हैं। जैसे ए बी के सामने का भुजा सी डी है, सी डी का मान बराबर आना चाहिए। और उसके बाद ए डी के सामने का भुजा बी सी है, इसका मान समान बराबर आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले ए बी का निकालते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे हम निर्देशांक को बना लेंगे। ये हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा बी। ये का निर्देशांक -1, -2 है। बी का निर्देशांक 4, 3 है। इस प्रकार से हमने बना लिया। और इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। अब हम फार्मूला निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो स्टूडेंट, दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम मान रख देते हैं इसमें। तो मान रखेंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। तो ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान यहीं से देख कर रखना है, आपका 4 है, माइनस x1 का मान आपका -1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है तो 3 रख दीजिएगा, माइनस y1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल स्टूडेंट यहाँ से आपका आ जाएगा 4 1 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल्स 5 25 और प्लस 5 25 स्टूडेंट, और दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो अंडर रूट में आपका 50 आ जाएगा। कितना स्टूडेंट, 50 आ जाएगा आपका। और मैं 50 को लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल्स 5√2 लिख सकता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ए बी का मान जो आया है स्टूडेंट, इस ए बी का मान यह हमारा आया है 5√2। अब इसी प्रकार हम सी डी का मान निकालते हैं। तो देखते हैं सी डी का मान क्या प्राप्त होता है। अब इसका भी मान इस प्रकार से मान करके कैलकुलेट करके आप सभी को रखना है। इस प्रकार से इसको x1 y1 x2 y2। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सी डी भुजा ले रखा है, ए बी का तो हमने निकाल लिया है, सी डी का मान निकाल रहे हैं। तो फार्मूला लगा देते हैं सी डी के बीच की दूरी का। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ला करके इसमें मान रखा जाए तो सी डी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान आपका -3 है, -3 माइनस x1 का मान 2 है तो 2 कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 0 है तो 0 कर देते हैं, माइनस y1 का मान 5 है तो 5 कर देते हैं। सी डी इज इक्वल्स अंडर रूट में -3 -2 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 0 जाएगा तो -5 ही रहेगा आपका। उसके बाद सी डी इज इक्वल्स आपका आ जाएगा अंडर रूट में 5 25 प्लस 5 25, ये भी हो जाएगा। सी डी इज इक्वल्स आपकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में 25 25 50 हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल्स आप 50 को लिख सकते हैं 5√2, 50 को लिख सकते हैं 5√2। तो हमने 5√2 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा सी डी का मान भी बराबर आया, यानी ए बी का मान भी बराबर आ गया और सी डी का मान भी बराबर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो चारों शीर्ष दिए गए हैं आयत बना रहे हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको ए डी और बी सी का भी निकालना है। तो अब ए डी का निकाल लिया जाए, उसके बाद बी सी का निकाल लिया जाए।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग ए डी का निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ए डी वाला निर्देशांक कितना दिया गया है इसको भी देख करके लिख लिया जाए। तो चलिए आप सभी लोग देखिए, चाहे बी सी का निकाल लीजिए या फिर ए डी का निकाल लीजिए। चलिए बी सी का ही निकाल लेते हैं पहले। तो इस प्रकार से निर्देशांक को लिख लीजिए, ये बी है, ये सी है। बी का निर्देशांक 4,3 है और सी का निर्देशांक 2,5 है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 इस प्रकार से। अब इसमें मान ला करके रख दिया जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स आ जाएगा आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब मान को ला करके रखते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स स्टूडेंट अंडर रूट में x2 का मान 2 है माइनस x1 का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है माइनस y1 का मान आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए। उसके बाद इसको कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, आपका स्क्वायर है। तो बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट 2 दूनिया 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनिया 4 हो जाएगा। उसके बाद बी सी इज इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट में 8। और अंडर रूट में 8 को आप कितना लिख सकते हैं, जैसा कि आपको गुणा करके मैं बता दूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2√2 लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर 2√2 आ गया, यानी बी सी का मान 2√2 आया है। अब ये इसके सामने की भुजा, बी सी के सामने की भुजा देखिए, बी सी के सामने की भुजा आपका ए डी है। तो अब ए डी का भी मान निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए ए डी का मान भी निकाल देते हैं, ये और डी। देखते हैं निर्देशांक कितना है, -1 कामा -2 है। तो यहाँ पर -1 कामा -2 लिख देते हैं। और उसके बाद डी का निर्देशांक स्टूडेंट, डी का -3 कामा 0 है, तो यहाँ पर -3 कामा 0 कर दिया जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं। तो ए डी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद ए डी इज इक्वल्स अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट x2 का मान, देखिए मान लीजिए आप इसको x1 y1 x2 y2। देखिए आप x2 का मान रखिएगा तो -3 है, -3 माइनस x1 का मान आपका देखिए -1 है तो -1 कर दीजिएगा, यहाँ पर -1 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा आपका। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, माइनस y1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाए तो ए डी इज इक्वल्स अंडर रूट में देखिए -3 में से एक जाएगा तो -2 बचेगा, प्लस 2 में 0 जोड़ा जाएगा तो 2 ही रहेगा। इस प्रकार तो ए डी इज इक्वल्स आपकी जो वैल्यू आएगी हो जाएगा अंडर रूट में 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। और इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ए डी इज इक्वल्स अंडर रूट में 8 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2√2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आमने सामने की भुजाओं का मान बराबर आ गया। देखिए बी सी का मान ए डी के बराबर आया है और उसके बाद यहाँ से ए बी का मान जो है आपका सी डी के बराबर आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उपरोक्त निर्देशांक दिए गए हैं ये एक आयत बनाते हैं। तो लास्ट में हम यही बात लिख देते हैं। तो स्टूडेंट हमने लास्ट में ये बात लिख दिया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 22। इस प्रश्न में कहा गया है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर दोनों आपस में बातें करते हैं, चंपा और चमेली कह रहे हैं कि ये चार बिंदु ए बी सी डी हैं
जो कि 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं ABCD। तो वो कह रही है कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग बना रहे हैं। तो दूसरी कहती है हम इससे सहमत नहीं हैं। तो आप दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि क्या वास्तव में ये एक वर्ग बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर निर्देशांकों को निकाल लेना है और निर्देशांकों को निकालने के बाद आपको दूरी का सूत्र प्रयोग करना है। तो AB का मान निकालना है, BC का मान निकालना है, CD का मान निकालना है, AD का मान निकालना है। अगर चारों भुजा का मान बराबर आ गया तो इसका मतलब ABCD एक वर्ग बना रहे हैं, नहीं आया तो नहीं बना रहे हैं। अब चलिए स्टूडेंट, तो मैं इस ग्राफ को एक कॉपी पर बना लेता हूँ। देखिए पहले A का निर्देशांक निकालते हैं। तो ये हमारा चौथे लाइन में है। देखिए तो x अक्ष हो गया और ये नीचे से तीसरे लाइन में है। तो बिंदु ये पर जो निर्देशांक बनेगा वो हमारा 4,3 बनेगा। देखिए आप सभी लोग यहाँ पर ये बनेगा जो ना, ये 4,3 बनेगा इस प्रकार से। उसके बाद अब हम आते हैं बिंदु बी पर। तो बिंदु बी x अक्ष पे 7 पर है और y अक्ष पे 6 पे है। तो यहाँ पर निर्देशांक जो बनेगा वो बनेगा 7,6। क्या बनेगा स्टूडेंट? 7,6 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7,6। उसके बाद स्टूडेंट सी बिंदु पर आते हैं। तो सी एक्स अक्ष पे 4 है, वाई अक्ष पे 9 है। एक्स अक्ष पे 4 है, वाई अक्ष पे 9 है। तो यहाँ पर निर्देशांक जो बनेगा वो 4,9 बनेगा, 4,9 बनेगा इस प्रकार से। उसके बाद डी बिंदु पर आते हैं। तो डी एक्स अक्ष पे 1 है, वाई अक्ष पे 6 है। तो डी का निर्देशांक जो बनेगा वो 1,6 बनेगा। तो इस प्रकार से हमने निर्देशांकों को बना लिया है स्टूडेंट। अब हम दूरी का सूत्र प्रयोग करके जो है चारों का मान निकालते हैं। पहले ए और बी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये और यहाँ पर लिख लेते हैं बी इस प्रकार से। तो ए का निर्देशांक 4,3 है, 4,3 है। उसके बाद बी का निर्देशांक 7,6 है। तो 7,6 कर लेता हूँ। अब इस दूरी का सूत्र प्रयोग करके निकालते हैं। ए बी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका √ x2 का मान आप देख सकते हैं 7 है, माइनस x1 का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका 6 है, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर मान निकालते हैं स्टूडेंट हम सभी लोग। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा आपका, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा आप सभी का। तो ए बी बराबर जो आपका मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा √ 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9। तो ए बी इक्वल्स आपका आ जाएगा स्टूडेंट √18, √18 आ जाएगा। और √18 को आप लिख क्या सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको 3 त्रिक 9 और 9 दूना 18, 3 त्रिक 9 दूना 18, यानी इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ए बी बराबर 3√2। ए बी बराबर आप लिख सकते हैं 3√2। इस प्रकार से हमने ए बी का मान निकाल लिया स्टूडेंट। अब इसी प्रकार हमें चारों का मान निकालना है। अब उसके बाद हम बी सी का निकालते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बी सी निर्देशांक को बना लीजिएगा। ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी का 7,6 है, 7,6। उसके बाद सी का 4,9 है तो 4,9 कर देता हूँ। ये हमारा x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। अब BC का भी मान निकालते हैं। तो BC बराबर √ फार्मूला लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान को ला करके रखा जाए स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए, तो BC इक्वल्स स्टूडेंट आप सभी का आएगा, देखिएगा x2 का मान आपका कितना है 4 है, माइनस x1 का मान आपका 7 है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा, प्लस y2 का मान आपका 9 है, माइनस y1 का मान आपका 6 है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो BC इक्वल्स 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, प्लस 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो BC बराबर आ जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9। तो BC बराबर आ जाएगा 9 9 18 आ जाएगा। और BC को आप लिख सकते हैं
3√2, 3√2 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं दो भुजा का मान तो हमारा बराबर आ गया, ए बी का बराबर आ गया और उसके बाद बी सी का मान बराबर आ गया। अब इसी प्रकार अभी स्टूडेंट हमें दो भुजा का मान निकालना बाकी है। अब सी डी का मान निकालते हैं, सी से डी तक निकालते हैं। तो इस प्रकार से सी से डी तक लाइन बना लेते हैं। सी हो गया और ये डी हो गया। तो सी से डी तक कितना है स्टूडेंट? सी का 4,9 है और डी का 1,6 है। तो 4,9 और यहाँ पर 1,6, 1,6 ये हमारी x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी, x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो सूत्र स्टूडेंट सी डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं तो सी डी इज इक्वल्स आ जाएगा आपका अंडर रूट में x2 का मान आपका 1 है, माइनस x1 का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका 6 है, माइनस y1 का मान 9 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल्स अंडर रूट में 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 आएगा, प्लस 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। सी डी इज इक्वल्स अंडर रूट में 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 9 9 18 हो जाएगा जोड़ने पर। और 18 को आप कितना लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। तो सी डी बराबर आप इसको लिख सकते हैं 3√2। तो सी डी का मान भी लगभग बराबर आ गया। देखिए सभी का मान लगभग बराबर आ रहा है। अब हम एक भुजा और निकाल लें, ये से डी तक का निकाल लें। अगर हम ये से डी तक निकाल लेते हैं, देखिएगा ये से बी तक तो निकाला गया आप सभी का, ये भी बराबर आ गया। उसके बाद बी से सी तक के निकाला गया, ये भी बराबर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट सी से डी तक निकाला गया, सी से डी तक निकाला गया, ये भी बराबर आ गया। अब यही केवल एक भुजा का मान बाकी है, ये से डी तक निकाल लिया जाए, बस उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। तो अब ये से डी तक निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ का निर्देशांक आप देखिएगा, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा, इस प्रकार से। अब ला करके इसमें मान को रखा जाए स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा स्टूडेंट आप सभी लोग। ये का निर्देशांक 4,3 है, 4,3। उसके बाद डी का निर्देशांक 1,6 है, तो 1,6 कर दिया जाए। x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो एडी का प्रयोग करके सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को ला करके रख दिया जाए तो एडी इज इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट में x2 का मान आपका 1 है, 1 माइनस x1 का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान निकालते हैं तो एडी बराबर अंडर रूट में 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो +3 आ जाएगा। उसके बाद एडी बराबर स्टूडेंट आपका आ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9। उसके बाद स्टूडेंट एडी बराबर आपका 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, अंडर रूट में 18 हो जाएगा। तो एडी बराबर आप 18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 त्रिका 9 दूना 18। तो स्टूडेंट यहाँ पर लगभग देखिए सभी का मान बराबर आया है। आप जैसा कि देख रहे होंगे ये हमारा BC का मान है, AB का मान है, और यहाँ से हमारा BC का मान है, और यहाँ से हमारा CD का मान है, और यहाँ से हमारा AD का मान है। तो लगभग यहाँ पर देखिए सभी का मान बराबर आया है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ABCD, चंपा ने सही कहा कि ABCD एक वर्ग है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए इसको आप सभी लोग। तो हमने लास्ट में ये बातें लिख दिया है, चंपा चमेली से सही कहते हैं कि ABCD एक वर्ग है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ABCD यहाँ पर एक वर्ग बना रहा है क्योंकि चारों भुजाओं का मान बराबर आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर का स्क्रीनशॉट करना है इस प्रकार से।
उसके बाद आपको यहाँ से हल का स्क्रीनशॉट करना है। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 में। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिएगा। यानी ये जो बिंदु इस प्रकार से दिए गए हैं ये किस प्रकार के चतुर्भुज बना रहे हैं स्टूडेंट, तो यही चीज़ हमें बताना है। वर्ग टाइप बना रहे हैं या आयत टाइप बना रहे हैं, किस टाइप्स के बना रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम सभी लोग हल करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आप सभी लोग को चारों प्रश्न में से ओनली एक प्रश्न का हल बताऊंगा, उसके आधार पर आप लोग को 3 प्रश्न हल करना होगा, बाकी आप लोग खुद ही हल कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक चतुर्भुज की आकृति बना लेना है और उसको 4 बिंदुओं को चारों कोनों पर 4 बिंदुओं को लिख देना है। उसके बाद चारों भुजाओं का मान निकालना है। तो अगर चारों भुजा का मान बराबर आता है तो वर्ग टाइप चतुर्भुज बनेगा। अगर आमने सामने का भुजा का मान बराबर आएगा तो स्टूडेंट वो जो है आपका आयत बनेगा, यानी आयत प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो बस यही चीज़ इसमें आप सभी को बताना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 23। इस प्रश्न में जो है देखिएगा 4 निर्देशांक दिए हैं, तो हम इसको एक वर्ग बना करके सेट कर लेते हैं। एक मतलब चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं और उसमें इन चारों निर्देशांकों को रख लेते हैं। इस प्रकार से बना लिया है और हम इसको मान लेते हैं ये बी और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। अब शुरू से मानते हैं, पहले -1, -2 है, -1, -2। उसके बाद बी दूसरा है 1, 0, 1, 0 कर लेते हैं। तो तीसरा है -1, -2, -1, 2। उसके बाद तीसरा है -3, 0, -3, 0। इस प्रकार से हमने बना लिया है। अब देखिए स्टूडेंट हमें करना क्या है यहाँ पर ऐसा मान करके तो हम हल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मानने से मतलब कुछ भी नहीं है। ये चीज़ जब आप इसका हल निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ए बी का मान इस भुजा के सी डी भुजा के बराबर आएगा और बी सी भुजा का मान इस ए डी भुजा के बराबर आएगा, तो यानी कि स्टूडेंट ये एक आयत प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे। और अगर चारों भुजा का मान बराबर आएगा तो वर्ग टाइप की चतुर्भुज बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसी आधार पे आपको 3 प्रश्न हल भी करना है। तो सबसे पहले ए बी का मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ए का -1, -2 है और बी का 1, 0 है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो अब हम क्या करते हैं, दूरी का प्रयोग करते हैं। दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल स्टूडेंट अंडर रूट में हो जाएगा x2 का मान आपका 1 है, -x1 का मान आपका -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका 0 है, -y1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा। और इस प्रकार ए बी इज इक्वल्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में 0 जोड़ा जाएगा तो 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी बराबर आपका जो मान आएगा स्टूडेंट हो जाएगा अंडर रूट में 8। और अंडर रूट में 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2√2। तो ए बी का मान आ गया स्टूडेंट इस प्रकार से। अब इसी प्रकार आपको बी सी का मान निकालना है यानी चारों भुजा का मान आपको निकालना है। तो अब हम बी सी का मान निकालते हैं। तो ये बी है, ये सी है। बी का 1, 0 है और सी का आपका -1, 2 है, -1, 2 है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो स्टूडेंट बी सी का प्रयोग करते हैं अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान इसमें ला करके रखा जाएगा तो बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं -1 है, और x1 का मान कितना है आप सभी लोग देख सकते हैं x1 का मान 1 है तो -1 कर देते हैं का स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका 2 है, -y1 का मान आपका 0 है
तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो BC बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से BC इज इक्वल्स अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो BC बराबर आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में आपका 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इस प्रकार BC का मान भी लगभग बराबर आ गया। BC का मान भी आपका लगभग बराबर आ गया है। अब उसी प्रकार CD का मान भी निकालना है। तो चलिए अब आप CD का मान भी निकाल लीजिए। तो CD का मान C और D का निर्देशांक देख लीजिए आप सभी लोग। C और D, चलिए 1 मिनट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये है स्टूडेंट C और ये है D है। तो C का निर्देशांक आप लोग फिगर में देखिएगा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। C का -1, 2 है, -1, 2, और D का कितना है आप लोग का देख रहे, -3, 0 है, -3, 0 है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो CD में दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान को ला करके रखा जाए तो CD बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में x2 का मान कितना है -3 है, -3 माइनस x1 का मान कितना है -1, तो +1 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 0 है, माइनस y2 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो CD बराबर जो वैल्यू आएगी आपका वो आएगा -3 में से 2, -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद CD बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार CD बराबर अंडर रूट में 4 4 8 हो जाएगा, और CD बराबर 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यानी इसका मान भी लगभग बराबर आ गया। अब उसके बाद एक भुजा हमारा और बाकी है, उसका मान भी निकाल लिया जाए तो पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट लास्ट में बच रहा AD, तो A और D का मान बराबर निकाल लिया जाए। देखिए तो यहाँ पर हो जाए, इस प्रकार से हम बना लेते हैं निर्देशांक, ये हो गया और ये D हो गया। ये का निर्देशांक -1, -2 है, -1, -2 है, और D का निर्देशांक -3, 0 है। इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो AD बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को ला करके रखा जाए तो AD बराबर स्टूडेंट x2 का मान कितना है -3 है, -3 माइनस x1 का मान कितना है -1 है, तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस y2 का मान आपका 0 है, माइनस y1 का मान -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। उसके बाद AD बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 जोड़ा जाएगा तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट AD बराबर आ जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो AD बराबर स्टूडेंट आपका आ जाएगा अंडर रूट में 8, और अंडर रूट में 8 को लिख सकते हैं 2√2। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चारों भुजाओं का मान मेरा बराबर आ चुका है। देखिए आपका ये रहा AB का मान, उसके बाद ये रहा BC का मान, ये रहा CD का मान, ये रहा AD का मान, चारों भुजाओं का मान बराबर आ गया। तो यानी ये निर्देशांक जो चारों दिए गए हैं ये एक वर्ग टाइप का चतुर्भुज बनाते हैं। तो लास्ट में हम यही चीज़ लिख भी देते हैं स्टूडेंट, क्या लिख देते हैं, वर्ग चतुर्भुज बनाते हैं, यही बात आपको लास्ट में लिख देना है, दिए गए निर्देशांक वर्ग चतुर्भुज बनाते हैं। अब अगर आप लोग भी ऐसे निकालिएगा, अगर चारों भुजा का मान सबसे पहले निकाल लीजिएगा, अगर आमने सामने का बराबर आता है तो आयत टाइप का चतुर्भुज हो जाएगा, चारों भुजा का मान बराबर आएगा तो वर्ग टाइप का चतुर्भुज हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 23। अब इसी के आधार पे आपको 3 प्रश्न हल कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न संख्या 24 है, 23 के बाद 24। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक आयत के शीर्ष हैं, इस आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।
चलिए स्टूडेंट, आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, यह प्रश्न है, और मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये जो नया वाला किताब में है उसमें ये प्रश्न वर्ग के हिसाब से पूछा गया है। मेरे वाले बुक में आयत पूछा गया है और जो नया किताब आया स्टूडेंट उसमें वर्ग पूछा गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी के आधार पे आपको हल करना है। सेम वही कंडीशन आपको लागू करके हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आयत आपको ऐसे बना लेना है, मान करके इस प्रकार से एक आयत बना लीजिएगा और इसको नाम दे दीजिएगा ए बी सी और डी, इस प्रकार से। और इसके निर्देशांक 1 कितना है आपका 0, -1, उसके बाद 6, 7, उसके बाद C का -2, 3, -2, 3, उसके बाद C का 8, 3, इस प्रकार से निर्देशांक को लिख लेना है। और आपको अब क्या करना है, पहले चारों भुजाओं का मान आपको निकालना है। चलिए स्टूडेंट, तो चारों भुजाओं का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे हम सभी लोग, सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, ये बी। तो ए और बी के निर्देशांक को इस प्रकार से लिख लेना है। ये का निर्देशांक 0, -1 है और बी का निर्देशांक 6, 7 है। और इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2। अब दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है। तो ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र आपका हो जाएगा। अब इसमें मान ला करके आपको रख देना है। तो x2 का मान आपका कितना है 6 है, माइनस x1 का मान -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका 7 है, माइनस y1 का मान आपका -1 है तो +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर अंडर रूट में 6 1 7 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर, प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में 7 7 49 और 8 8 64। तो ए बी इज इक्वल आ जाएगा 49 और 64 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका अंडर रूट में 113 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका अंडर रूट में 113 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने ए बी का निकाल लिया, उसके बाद अब आपको स्टूडेंट सी डी का निकालना है। आयत है तो हम आमने सामने का पहले निकालेंगे। तो सी इस प्रकार से सी और डी का निर्देशांक लिख लेते हैं। सी का आपका स्टूडेंट जो है -2, 3 है, -2, 3, और डी का आपका जो है 8, 3 है तो 8, 3 कर लेते हैं। x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल्स इसमें मान ला कर को रखा जाए। x2 का मान आपका कितना 8 है, -x1 का मान आपका -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 3 है, -y1 का मान 3 है तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल्स आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर मेरा आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को चेंज कर लेना है। देखिएगा 8, 3 को यहाँ बी पर मान लेना है और 6, 7 को सी पर मान लेना है और -2, 3 को डी पर मान लेना है। तो यहाँ पर ए बी का मान जो निकाले हैं आप सभी लोग, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ए का निर्देशांक तो सही है लेकिन बाकी बी का 8, 3 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब इसमें भी आपको मान हटा कर रखना पड़ेगा। देखिए ये आपका x2 है तो x2 का मान अब आपकी बार 8 हो गया है आपका, तो यहाँ पर 8 कर लीजिए। उसके बाद प्लस x1 का मान आपका 0 हो गया है तो यहाँ 0 कर लीजिएगा, प्लस y2 का मान आपका 3 हो गया है तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, प्लस y1 का मान -1 है तो +1 हो जाएगा, ये तो सही है।
तो यहाँ पर 8 8 प्लस 0 तो 8 ही रहेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 हो जाएगा ये, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 टाइम 64 हो जाएगा ये आपका, और 4 चौके ये 16 हो जाएगा आपका। तो 64 और 16 को अगर आप जोड़ लेते हैं, ये रूट में आपका 18 यानी 80 आ जाएगा, ये आपका रूट में 80 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अंडर रूट में 80 कर देते हैं स्टूडेंट। तो ए बी का मान 80 आ गया है। अब आपको सी डी निकालना है, तो सी डी आपका देखिए सी और डी ये है, तो सी का निर्देशांक 6,7 है, यहाँ पर 6,7 है, और डी का निर्देशांक -2,3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2,3 है, तो 3। अब मान को ला के रखिएगा, तो x2 का मान -2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 6 है, तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है आपका, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 -2 -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल्स आपका अंडर रूट में 8 × 64 प्लस 4 चौके 16, तो सी डी इक्वल्स आपका आ जाएगा 64 और 16 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो स्टूडेंट आपका अंडर रूट में 80 आ जाएगा। इस प्रकार से सी डी का मान 80 आ गया। देखिए सी डी का मान 80 आ गया। अब आपको बी सी और ए डी का मान निकालना है, तो चलिए बी सी और ए डी का मान निकालते हैं। तो बी सी देखिए आप सभी लोग क्या है, बी सी, बी का 8,3 है, यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, बी है और सी है, तो बी का 8,3 है, उसके बाद आपका स्टूडेंट सी 6,7 है आपका, तो 6,7 कर लीजिएगा, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, फार्मूला लगा दीजिएगा। तो बी सी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान ला करके रख देते हैं, तो बी सी इक्वल्स x2 का मान आपका 6 है, तो अंडर रूट में 6 माइनस x1 का मान 8 है, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान 7 है, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया जाए। तो उसके बाद बी सी इक्वल्स अंडर रूट में 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद बी सी बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट 16 हो जाएगा। तो बी सी बराबर अंडर रूट में आपका आ जाएगा 16 4 20, यानी बी सी का मान आपका 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बी सी का मान निकाल लिया है। अब स्टूडेंट बी सी के बाद ए डी का मान निकालते हैं। तो चलिए ये है और ये आपका डी है। तो ए का मान आपका देखिए 0,-1 है, उसके बाद डी का मान आपका -2,3 है, यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। तो ए डी इज इक्वल फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल्स आपका हो जाएगा स्टूडेंट, x2 का मान आपका -2 है, माइनस x1 का मान आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 3 है, माइनस y1 का मान -1 है, तो +1 हो जाएगा। उसके बाद ए डी इज इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट में -2 में से 0 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए डी बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ए डी बराबर स्टूडेंट आ जाएगा आपका अंडर रूट में 16 4 20 हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा देखिए आमने सामने का भुजा का मान बराबर आया है। आप देख सकते हैं ए डी और
उसके बाद BC का मान बराबर आया है, और उसके बाद AB और CD का मान बराबर आया है। यानी स्टूडेंट इसका मान 80 आया है, इसका मान 20 आया है। तो आमने सामने का भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है आयत के शीर्ष हैं। अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट आयत ABCD है, ABCD तो लंबाई कितना आया है आप मान ला कर, तो स्टूडेंट अंडर रूट में देखिए, लंबाई में हमारा AB हो जाता है और चौड़ाई में हमारा BC हो जाता है। तो AB का मान आपका अंडर रूट में 80 आया है, और उसके बाद BC का मान देखा जाए तो यहाँ से BC का मान अंडर रूट में 20 आया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB गुणे BC। तो क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर AB का मान स्टूडेंट अंडर रूट में 80 है, गुणे BC का मान अंडर रूट में 20 है। तो 80 और 20 का मल्टीपल कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट इसका अगर हम गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1600, और 1600 का वर्गमूल स्टूडेंट 40 होता है। तो 1600 का वर्गमूल 40 आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को लोग को दिखा देता हूं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ध्यानपूर्वक स्टूडेंट लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा कट पिट हो गया है इसमें, ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट स्टूडेंट 25 नंबर प्रश्न है। यदि एक समतल में 4 बिंदु P 2, -1, 3, 4 और R -2, 3 तथा S -3, -2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समचतुर्भुज हैं लेकिन वर्ग नहीं। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिएगा। तो स्टूडेंट प्रश्न तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को आराम से ध्यानपूर्वक हल करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रश्न नंबर 25 का हल। चलिए स्टूडेंट हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखिएगा, हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लिया है। अब इसके बीच में एक विकर्ण भी खींच देते हैं। इस प्रकार से हमने एक विकर्ण भी खींच दिया। अब हमें क्या करना है, पहले चारों भुजाओं का मान निकालना है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर विकर्णों का मान निकालना है। तो सबसे पहले PQ का मान निकाल लिया जाए। तो P और Q, P का 2, -1 है और Q का 3, 4 है। इस प्रकार से 3, 4 है स्टूडेंट, ये 3 है केवल, माइनस नहीं है, 3, 4 है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल्स आपका आ जाएगा अंडर रूट में x2 का मान आप लोग देखिएगा कितना है, ये x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है। x2 का मान 3 है, माइनस x1 का मान 2 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान -1 है, तो +1 हो जाएगा। PQ इज इक्वल्स अंडर रूट में 3 में से 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट PQ इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मान आएगा PQ का, वो PQ का अंडर रूट में स्टूडेंट 26 आ जाएगा। अब उसी प्रकार आपको स्टूडेंट यस आर का मान निकालना है। तो चलिए अब हम लोग यस और आर का निकालते हैं। यहाँ यस मान लेते हैं, यहाँ पर आर मान लेते हैं। यस का कितना है स्टूडेंट, यस का आपका -3, 2 है, -3, -2 है, और आर का आपका कितना है स्टूडेंट, आर का देखिए आप -2, 3 है, -2, 3 है, तो -2, 3 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे भी दूरी का सूत्र प्रयोग कर देते हैं। तो यस आर इज इक्वल अंडर रूट में हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यस आर इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान देखिए, ये x1 y1
ये आपका x2 y2 रहेगा। x2 का मान आपका -2 रहेगा, माइनस x1 का मान आपका -3 रहेगा तो +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान आपका 3 है, माइनस y1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिएगा तो यस आर इज इक्वल्स अंडर रूट में +3 में से -2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, +3 और 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यस आर इज इक्वल अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 + 5 = 25, तो यस आर इज इक्वल आपका अंडर रूट में आ जाएगा 26, 25 1 26। तो यानी स्टूडेंट इस प्रकार से ये 26 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यस आर के बाद जो अगली भुजा है इस प्रकार से यस आर के बाद जो स्टूडेंट आपकी अगली भुजा आर क्यू अब की बार आर क्यू का निकाल लिया जाएगा। देखिए ये प्रश्न पे आप ध्यान मत दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रश्न हमने गलत लिखा है। हम प्रश्न आपको किताब से दिखा दिए हैं, वहाँ से मैं देखकर हल कर रहा हूँ। तो ये आपको स्टूडेंट आर क्यू का मान अब की बार निकालना है। तो यहाँ से मैं अब आर क्यू का मान निकाल लेता हूँ। तो आर ये हो गया आर बिंदु और ये हो गया क्यू बिंदु। तो आर का आपका -2, 3 है, -2, 3 है, और क्यू का आपका 3, 4 है। ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब आप लोग इसको दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आर क्यू इज इक्वल स्टूडेंट अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आर क्यू इज इक्वल स्टूडेंट अंडर रूट में x2 का मान आपका कितना है 3 है, माइनस x1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आर क्यू इज इक्वल 3 2 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो आर क्यू इज इक्वल्स अंडर रूट में हो जाएगा 5 × 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आर क्यू इज इक्वल स्टूडेंट आ जाएगा अंडर रूट में 25 1 26, यानी इसका भी मान समान आ गया। अब एक भुजा और बचा है आपका, उसका भी निकाल लिया जाए। इस प्रकार से स्टूडेंट यस पी का मान निकाल लिया जाए, यस और पी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यस एस और यहाँ पर लेते हैं पी। यस का -3 का -2 है, -3 का -2 है, और पी का आपका 2 का -1 है। इस प्रकार से ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यस पी इज इक्वल अंडर रूट में फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट एस पी इज इक्वल अंडर रूट में x2 का मान कितना है 2, माइनस x1 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है -1 है, -1, और y1 का मान कितना है, y1 का -2 है तो +2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तो एस पी इज इक्वल आपका अंडर रूट में 3 और 2 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 में से -1 निकाल देंगे, +2 में से तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से एस पी इज इक्वल्स अंडर रूट में 5 × 25 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एस पी इज इक्वल अंडर रूट में 25 1 26 हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट चारों भुजाओं का मान हमारा निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चारों भुजाओं का मान निकाल लिया है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी तक आपने चारों भुजा का मान निकाला है तो चारों भुजा का मान बराबर आया है। तो चारों भुजा का मान बराबर है तो इसका मतलब ये स्टूडेंट समचतुर्भुज है। अब हमें इसका जो है स्टूडेंट विकर्ण भी निकालना है अभी, तभी हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट विकर्ण एस क्यू है और दूसरा विकर्ण हमारा पी आर है। तो पहला विकर्ण एस क्यू बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा यस का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, -2, -3 है।
-2 कामा -3 है, और क्यू का कितना है आपका 3 कामा 4 है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यस क्यू का मान जो हमारा आएगा अंडर रूट में मान रखने पर स्टूडेंट, x2 का मान आप देख सकते हैं कितना है, x2 का मान आप लोग का 3 है, तो 3 माइनस x1 का मान -2 है तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यस क्यू इज इक्वल्स अंडर रूट में 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो उसके बाद एस क्यू बराबर अंडर रूट में 5 25 प्लस 7 7 49। तो एस क्यू इज इक्वल 25 और 49 को अगर आप जोड़ लेते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मान को गलत कर दिया, देखिए 1 मिनट। x2 का मान 3 था, 3 और x1 का मान -2, 1 मिनट 1 मिनट स्टूडेंट। यस क्यू का मान देखिए आपका माइनस यस क्यू, तो 3 कामा 4 को हमने सही लिखा, लेकिन यस का मान -3 कामा -2 है, -3 कामा -2 है, -3 कामा -2। तो यहाँ पर स्टूडेंट x1 का मान जो है ये 3 है, +3 यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर y2 का मान 4 है और y1 का मान -2 तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 6, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, 6 36, 6 36 प्लस 6 36, यहाँ पर दोनों जगह 36 36 आ जाएगा, विकर्ण का मान 36 आ गया, 36 36 को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो यस क्यू बराबर स्टूडेंट, और इसको आप लिख सकते हैं 6√2, 72 को आप 6√2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा विकर्ण है पी आर, उसका भी निकाल लिया जाए। तो स्टूडेंट दूसरा विकर्ण पी आर, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद पी आर का मान कितना है, पी का 2 कामा -1 है, 2 कामा -1 है, और उसके बाद स्टूडेंट आर का कितना है, -2 कामा 3 है, -2 कामा 3 है स्टूडेंट। यहाँ पर आर है तो आर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो पी आर इज इक्वल्स अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल अंडर रूट में x2 का मान -2 है तो -2 माइनस x1 का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का कितना है, y2 का 3 है, माइनस y1 का -1 है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट पी आर इज इक्वल यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 1 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर इज इक्वल्स अंडर रूट में ये 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 चौके 16 हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल अंडर रूट में 16 16 32 हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल स्टूडेंट अंडर रूट में 32 को आप लिख सकते हैं 4√2, 4 चौके 16 दूना 32, 4√2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों विकर्ण का मान निकल गया है एस क्यू और पी आर, यानी एस क्यू और पी आर दोनों विकर्ण का मान निकल गया है। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट, देख लीजिए आप सभी लोग। अब यहाँ पर मान रखते तो 1/2, पहला विकर्ण आपका 6√2 है, 6√2 गुणे दूसरा विकर्ण आपका 4√2 है, यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, 1/2 गुणे 24 और गुणे में √2 का गुणा होगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल 24 आंसर आ जाएगा, वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का हल काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो स्टूडेंट
इस प्रकार से आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 25 का हल। यहाँ से इस प्रकार फिगर बनाइएगा और इस प्रकार से आप लोग हल करते जाइएगा। उसके बाद शेष पार्ट आपका यहाँ से है। आशा करते हैं आप सभी लोग को स्टूडेंट क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा।